बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। SRR कॉलेज करीमनगर को ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा हासिल, UGC दिल्ली की जानिब से ऐलान। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से आज से 4 रोजा फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। दलित बंधु की हासिल शुदा रकम के सही इस्तेमाल का मशवरा, गरिमा अग्रवाल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को बड़ी राहत। कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने का ऐलान। 80,000 सरकारी मुलाजिमतों के मिनजुमला महकमा तालीम में 20,000 मुलाजिमतें मुतवक्को। मुख्तलिफ महकमों में मुसलमानों की नुमाइंदगी पर सवाल, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का TRS पर करारा तंज। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उन हजरात से मुअद्दिबाना अपील करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। तेलंगाना के शुमाल में मियारी तालीम की फराहमी के लिए खुसूसी शनाख्त के हामिल SRR कॉलेज करीमनगर को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC नई दिल्ली की जानिब से खुद मुख्तार इदारे का दर्जा अता करते हुए एलामियात जारी किया। इस बात की इत्तला कॉलेज प्रिंसिपल रामाकृष्ण राव ने प्रेस नोट जारी करते हुए दी। उन्होंने मजीद कहा कि 105 लेक्चरर्स, 100 क्लासरूम्स, 20 लैब्स के हामिल इस कॉलेज में 5,000 तलबा, 17 अंडर ग्रेजुएट और 7 पोस्ट ग्रेजुएट के मुतअद्दिद कोर्सेस में ज़ेर तालीम हैं। SRR कॉलेज के 1,000 से ज़ायद फैकल्टी अराकीन की तहकीक ने रियासती व कौमी सतह पर कॉलेज को खुसूसी शनाख्त फराहम की। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार करार दिए जाने पर मुस्तकबिल में SRR कॉलेज को नए कोर्सेज के आगाज़ का इख्तियार होगा। सर्टिफिकेट कोर्सेज, खुद इम्तहान का इनेकाद, कॉलेज के नाम से स्नात के अजराई के अलावा इंडस्ट्रीज़ के लिए काबिल इस्तेमाल महारत के हामिल कोर्सेज के डिज़ाइन का मौका दस्तियाब रहेगा। कॉलेज में मौजूद सहूलियात को मजीद फ़रोग़ देने के मौक़े दस्तियाब होंगे। अनक़रीब SRR कॉलेज में रिसर्च सेंटर का आगाज़ किया जाएगा। तलबा को रिहाइश की सहूलत की फराहमी के लिए हॉस्टल, खेलकूद, सकाफती, समाजी मैदान में मजीद खिदमात की फराहमी के मौक़े फराहम किए जाएंगे। SRR कॉलेज को खुद मुख्तार कॉलेज ऑटोनोमस के दर्जे के हुसूल पर लेक्चरर्स, तलबा, NCC, NSS, तलबा व अमले ने रियाली व रक़्स के ज़रिए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने वजीर गंगोला कमलाकर, प्लानिंग कमीशन चेयरमैन विनोद कुमार, महकमा तालीम कमिश्नर नवीन मित्तल, सातवाहाना वाइस चांसलर आचार्य मल्लेश का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SRR कॉलेज प्रिंसिपल K रामकृष्णा, वाइस प्रिंसिपल M हिमाबिंदु, NCC ओहदेदारान, NSS ओहदेदारान, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के महकमा पुलिस करीमनगर की जानिब से नौजवानों में बढ़ते हुए ममनुआ नशावर चीज़ों के इस्तेमाल के सिद्दबाब के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के प्रोग्राम के तहत आज 10 मार्च तक 13 मार्च अम्बेडकर स्टेडियम करीमनगर में मुनक्किद होने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के लिए कमिश्नर पुलिस करीमनगर V सत्यनारायणा ने खिलाड़ियों में मुफ्त टी-शर्ट्स तकसीम किए। उन्होंने दफ्तर कमिश्नर करीमनगर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि नौजवान नशावर चीज़ों के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, क्योंकि इससे न सिर्फ जानी नुकसान बल्कि माली नुकसान भी होता है और इस तरह नई नस्ल को बेराह रवी का शिकार होने से रोका जा सकता है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस 4 रोज़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में 12 अजला की टीमें हिस्सा लेंगी। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों को रिहाइश और खाने की मुफ्त सहूलत रहेगी। कामयाब टीम के लिए 50,000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 30,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पर आने वाली टीम के लिए 20,000 रुपये के नकद इनामात के साथ साथ ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। रियासती सतह पर मुनक्किद होने वाले इस 4 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए इंतजामात ACP करीमनगर तुला श्रीनिवास की सरकर्दगी में जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ACP करीमनगर तुला श्रीनिवास राव, वन टाउन इंस्पेक्टर नतीश,
स्पोर्ट्स इंचार्ज महपाल के अलावा मीर शौकत अली, वली पाशा, रशीदुद्दीन, जमीरुद्दीन कादरी, हरीश, नवीन और दीगर खिलाड़ी मौजूद थे। तो दोस्तों, बढ़ते एक और खबर की जानिब कि दलित बंधु स्कीम के तहत फराहम करदा रकम से कायम करदा किराना व जनरल स्टोर के जरिए माशी तरक्की हासिल करें। एडिशनल कलेक्टर करीमनगर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल का बयान। वेनुवंका मंडल श्री रामापेटा के अंजैया नामी शख्स ने दलित बंधु स्कीम के तहत फराहम करदा रकम से करीमनगर धोबीवाड़े में श्री लक्ष्मी किराना व जनरल स्टोर का क़याम अमल में लाया, जिसका जिला एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल के हाथों बरोज़ चारशंबा इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर गरिमा अग्रवाल ने कहा कि दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा करते हुए दलित खानदान नफा बख्श यूनिटों का इंतखाब करें और माशी तौर पर तरक्की हासिल करें। इस मौके पर अम्बाला वेनमा के अफराद खानदान व कॉलोनी के अफराद ने शिरकत की। इसी दौरान एक और खबर के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती असेंबली में 80,039 जायदादों पर रास्त तकर्रुरी का ऐलान करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से वाबस्ता करने की जानिब कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि इन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एकसा खिदमात जैसे महकमे पुलिस के सिवाय दीगर ओहदों के लिए हद उम्र ओसी के लिए 44 बरस, SC ST BC के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत ने 11,103 कंट्रैक्ट वर्कर्स की खिदमात को भी बाकायदा बनाने का फैसला किया है, जो पहले ही काम कर रहे हैं। इस तरह जुमला तकर्रुरात तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमेजात में 91,142 हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन जायदादों पर तकर्रुरी से रियासती हुकूमत के सरकारी खजाने पर सालाना 7,300 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद होगा। इसी दौरान इसी से मुताल्लिक़ एक और खबर की जानिब कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 91,142 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया, जिनमें पहले से काम करने वाले 11,103 कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने का ऐलान भी किया गया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान करते हुए कहा कि 11,000 कंट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलर बनाने के बाद बाकी 80,039 मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें महकमे अक़लियती बहबूद के 1,825 जायदादें भी शामिल हैं। इसी तरह एक और खबर के तेलंगाना में 80,039 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने असेंबली में ऐलान किया, जिनमें महकमे तालीम के 20,000 से ज़्यादा मुलाजिमतें भी शामिल हैं। लेकिन इस बात की वजाहत नहीं हो सकी कि इन 20,000 मुलाजिमतों में असातिज़ा के कितने पोस्ट शामिल रहेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सेकेंडरी एजुकेशन में 13,086 मुलाजिमतों और हायर एजुकेशन में 7,878 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, लेकिन इनमें असातिज़ा की जायदादों की तफसीलात दर्ज नहीं है। ताहम बाज़ ज़राए के मुताबिक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 12,000 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, जिनमें प्राइमरी तालीम में 10,000 और आला तालीम में 2,000 जायदादें शामिल हो सकती हैं। इसी दौरान एक और खबर के कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने TRS हुकूमत पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया। रियासती असेंबली में बजट मुबाहिस का आगाज़ करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात में मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने TRS हुकूमत से सवाल किया कि मुसलमानों में कोई एक भी वाइस चांसलर बनने की काबिलियत नहीं रखता। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। अदालतों में पब्लिक प्लीडर के ओहदे पर भी कोई मुसलमान फाइज नहीं है। कायद मजलिस ने ऑल एयर इनकाउंटर में मारे जाने वाले मुस्लिम नौजवानों के खानदान के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर करने वाले ओहदेदारों को तो प्रमोशन दिया गया और मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।